दिन भी नज़दीक आ रहे हैं होम स्टे शुरू करने के। घर को इन अच्छी फोटोज से सजाना है। बाल बाल बचे, नहीं तो आज बड़ा कांड हो जाता। ये वाली फोटो मेरी पर्सनल फेवरेट है भाई, कि अच्छी फोटोज को प्रिंट करके सेल करना। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आजकल तो कुछ दिनों से यहाँ बोला लगातार बारिश हो रही थी और मैं बहुत दिनों के बाद अपने घर से ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो बढ़िया लग रहा है भाई, शहर से गांव की ओर आकर। अब घर पे हमें फटाफट से होम स्टे स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। सोच रहे हैं कि आज ऊपर कमरों में जो भी काम बचे हुए हैं उनको निपटा दिया जाए फटाफट से। बाकी कल जब मैं घर आया था तो यहाँ पे ये वाला फूल ना बिल्कुल नहीं खिला था, ऐसे कुछ कोंपलें आई थी। आज देखो बढ़िया से खिल गया है भाई। अभी तो घर पे बहुत सारी फुलवाड़ी हमें अच्छे से मेंटेन करनी है, जिससे कि एक बढ़िया सी वाइब आए यहाँ पे। अब आज सोच रहे हैं कि ऊपर कमरों में फ़ोटोज़ वगैरह को लगा देते हैं, जो भी हम प्रिंट करके ले आए थे। अभी तो यहाँ सारा होम स्टे का सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है, सब सेट करना है भाई। वैसे कमेंट आया था कि आप बल इन चीज़ों का बिजनेस भी कर सकते हैं, कि अच्छी फ़ोटोज़ को प्रिंट करके सेल करना। देखते हैं भाई, इसके बारे में भी सोचते हैं। वैसे मेरे पास बहुत सारी फ़ोटोज़ का कलेक्शन है पहाड़ों की, तो इन सब को लेके चलते हैं ऊपर कमरे में भाई। आज तो पूरा बरामदा भर गया फ़ोटो से। ये सारी फ़ोटोज़ मैंने ही क्लिक करी हैं और कुछ अलग अलग साइज़ में प्रिंट करवाए हैं। जैसे ये वाला साइज़ है 2x4 और ये वाला साइज़ है 2.5x3 का। अब हर कमरे में हमें चौखंबा पर्वत की कम से कम एक फ़ोटो तो रखनी है, तो उसके हिसाब से सब चीज़ें मैनेज करनी हैं। सबसे पहले ये वाली फ़ोटो है बिसुड़ी ताल की, ये वाली फ़ोटो है मननी वैली की, ये है नंदी कुंड की फ़ोटो, ये बुरांस उत्तराखंड का राज्य वृक्ष। साथ ही यहाँ पे ये है थौलीधार मननी ट्रैक के दौरान की, और यहाँ पे ये पूरी हिमालय रेंज, ये सर्दियों के टाइम की। इसमें है ये नंदी कुंड, साथ ही ये भी मननी ट्रैक के दौरान की फ़ोटो है। और कुछ फ़ोटोज़ पापा जी ले आ रहे हैं। देखो चौखंबा पर्वत वैसे नॉर्मली ऐसा दिखता है, पर हमारे पास एक ऐसी फ़ोटो भी है दूसरे एंगल से चौखंबा पर्वत की। ये देखिए, तो पूरा बरामदा भर चुका है अच्छे से फ़ोटोज़ से। अब इस घर को इन अच्छी फ़ोटोज़ से सजाना है, तो लगते हैं इस काम पे फटाफट से। सबसे पहले तो ये वाली जो फ़ोटो है हिमालय रेंज वाली, ये लगानी है हमें सीढ़ियों के पास में, इस वाली वॉल पे, यहाँ पे। मतलब ऊपर वाले फ्लोर में एंटर करते ही कुछ ऐसे नज़ारे दिखेंगे। इसको लगाएंगे हम यहाँ इस वाली लाइट के नीचे, और एक लगेगी यहाँ पे। फिर ये सोच रहे हैं यहाँ पे लगाई जाए सीढ़ियों के पास में। 12 बजने वाले हैं, माँ भी पहुँच गई परवाड़ी वाले करके काम करके। लगते हैं भाई इस काम पे फटाफट से। सब चीज़ें चाहिए, इंच टेप वगैरह भी, और सारा ये यहाँ पे गिट्टी पेंच वगैरह। ये काम दिखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन हर जगह पे अच्छे से मार्किंग होनी चाहिए, तभी ये फोटो बढ़िया दिखेंगी बिल्कुल वॉल के सेंटर में। टाइम तो लगेगा भाई। पहली फ़ोटो तो लग गई, और ये है नंदी कुंड की फ़ोटो। तब वहाँ ब्रह्म कमल ऐसे खिले थे, सूखने की कगार पे थे। ये लगी भाई मंडानी पीक की दूसरी फ़ोटो। लग रहा आसान, लेकिन बहुत मुश्किल है भाई। नाप साफ एक्यूरेट होना चाहिए। अब सही हो गया भाई। सामने लगी नंदी कुंड की फ़ोटो, इधर लगी मननी और बिसुड़ी ताल की फ़ोटो। ये लाइट इसीलिए छुड़वाई थी ऐसे सीलिंग पे, जिससे कि फ़ोटो पे फोकस बन सके अच्छे से लाइट का। और सारी जितनी भी ये फ़ोटो प्रिंट करवाई हैं सब मैट फिनिश में हैं, जिससे कि उन पे लाइट की ग्लेयर सी न बने। और कमरे में फ़ोटो लगने से ना एक अलग ही जान आ गई है पूरे कमरे में। एक कमरे में काम कंप्लीट हुआ, दूसरे कमरे में चलते हैं अब कुछ अलग फ़ोटो के साथ। ये सारा कुछ सामान हर समय चाहिए अपने साथ। यहाँ लगेंगी ये 3 फ़ोटो। दिन के टाइम पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो यहाँ पे बैठने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। दिन का अभी लंच भी कर लिया है। सोच रहे हैं कि आज आराम नहीं करेंगे, बल्कि काम पूरा करेंगे। चलो जी, यहाँ भी लग गई। थौलीधार इस जगह का नाम है, वहाँ से भेड़ बकरियाँ भी दिख रही हैं सामने।
मंडानी पीक, चौखंबा पीक। बाकी इस वाले कमरे में लगी हैं एक ये थौलीदार की फ़ोटो, दूसरी ये चौखंबा पर्वत नंदी कुंड से, और ये पूरा नंदी कुंड। ये दोनों फ़ोटो मैंने 200 मेगापिक्सल में खींची थी। पता नहीं क्या इत्तेफाक बना और उनको आज प्रिंट करवा के घर पे भी लगा दिया है। चलो बढ़िया है भाई, जिस पर्पज़ के लिए खींची थी वो पूरा तो हुआ कम से कम। चलो जी, इस कमरे में भी काम हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं तीसरे कमरे में। इस वाले रूम में 2 बड़ी फ़ोटो लगाएंगे। एक तो ये मननी वैली वाली जो कि हेडबोर्ड के पीछे लगेगी, और दूसरी ये चौखंबा पर्वत की जो कि बिसुड़ी ताल से है। ये वाली फ़ोटो मेरी पर्सनल फेवरेट है भाई, बहुत ही बढ़िया है, मननी घाटी की। चलो जी, तीसरे कमरे में भी फ़ोटो लग चुकी हैं। यहाँ हमने मननी घाटी वाली फ़ोटो लगाई और दूसरी लगाई यहाँ पे चौखंबा पर्वत की। अब लगते हैं यहाँ सीढ़ियों के पास फ़ोटो लगाने के काम पे। ये 3 फ़ोटो हैं हमको लगानी है यहाँ पे सीढ़ियों के हिसाब से, और एक वो बड़ी फ़ोटो सामने वाली वॉल पे। फ़ोटो तो लग रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा डर कहीं वॉल पे छेद करते हुए जो बिजली की लाइन है वो पंचर ना हो जाए। मुझे लग रहा है कि सामने वहाँ पे मैंने छेद कर दिया लाइन पे। ये देखिए जी, वॉल के अंदर वायर दिखने लगे। बाल बाल बचे, नहीं तो आज बड़ा कांड हो जाता। सोच रहे हैं कि थोड़ा नीचे करेंगे छेद। वो तो हैमर में आराम से चला रहा था, नहीं तो लाइट की लाइन के तार सारे पंचर हो जाते। अब यहाँ सीढ़ियों के पास में पहले ब्रह्म कमल, बीच में चौखंबा पर्वत, फिर बुरांस के फूल और सामने पूरी हिमालय रेंज। अब लग रहा घर दिखने में बढ़िया, लेकिन इनको ना हवा से और बंदरों से बचाने के लिए नीचे से डबल साइडेड टेप से भी चिपकाना पड़ेगा, चाहे ठंडी होगी काम के चक्करों में। काफ़ी वीडियोस में जब बहुत सारी मेहनत लगती है काम में, तब मैं बोलता हूँ कि घर बनाना आसान नहीं होता। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि बार बार क्यों बोलते हो, मतलब ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। हर कोई लाइफ में एक ना एक बार तो घर बनाता ही है, और घर बनाने की जो ये प्रोसेस है ना, अगर इसमें अच्छे से मेहनत करके घुस जाओ, अपने आप काम करो, तब बहुत मुश्किल लगता है, पर जब बन जाता है ना, तब सुकून भी उतना ही आता है। खैर वो लोग नहीं समझेंगे जिनके पास खूब पैसा है, जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह रख के काम करवाते हैं। हम तो ये काम खुद देखते हैं, खुद करवाते हैं, और कभी कभी खुद कर भी लेते हैं। अब सीढ़ी को ले चलते हैं अंदर कमरों में फिर से पर्दे वगैरह लगाने के लिए। तो ये पर्दे दिए थे छोटे करने के लिए। पापा जी को क्या लगता है, मेहनत तो लगती है ना? बिना मेहनत के क्या होता है, कुछ ना। ट्रैक तो हमने पहले लगा रखे हैं, और इनको लगाने में भी बड़ी हालत ख़राब हुई थी। आज पर्दे फिट कर देंगे। शाम के 6 बजने वाले हैं, मौसम चारों ओर से बारिश का बन रहा है। तो गेट के पास में कुछ प्लाईवुड हैं, उनको एक बारी अंदर रख लेते हैं। जब मिस्त्री आएंगे तो डाइनिंग टेबल भी बनी जाएगा आराम से, पर वो भीगने नहीं चाहिए। अभी पापा जी को जाना है परवाड़ी वाले घर के कामों के लिए, और मुझे पर्दे का काम आज किसी भी हाल में पूरा करना है। और यहाँ तो खूब कचरा हो गया है चारों ओर फिर से। खैर जब तक काम नहीं हुआ तब तक ये होता ही रहेगा। बाकी शाम के टाइम पे माँ लगी है सामने खेतों में गुड़ाई वगैरह करने पे, और वैसे आसपास की चाची बॉडी लोगों से छींबातू लगाने पे। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ यही काम चल रहे हैं आजकल। चलो जी, फाइनली पर्दे का काम हुआ कंप्लीट। और कमेंट में मुझे एक चीज़ ज़रूर से बताना कि पर्दे सुलटे ऐसे लगते हैं या ऐसे लगते हैं। मैंने जो इसका सुलटा वाला पार्ट है वो अंदर को रखा है, और उल्टा वाला पार्ट बाहर को। अब ये पर्दे तो लगा लिए, लेकिन 2 पर्दे बीच में गैपिंग ना बने उसके लिए मैग्नेट लगाना पड़ेगा इन पे। और मैग्नेट वगैरह भी मैंने ऑर्डर कर दिए पर्दे बीच में चिपकाने के लिए। वो बहुत ज़रूरी थे, जिससे कि जो ये बीच वाला ये गैप है ना, ये कवर हो जाए। ऑनलाइन हर चीज़ का सोल्यूशन है भाई। अम्मा अभी आगे खेतों का काम करके। हाँ, अब देखना तो कैसा लग रहा। कैसा लग रहा माँ को अब? ठीक हो गया नहीं? खुशी तो इस बात की है कि जितनी फ़ोटोज़ ये लगी है ना, सारी मैंने खुद अपने फ़ोन या अपने ड्रोन के थ्रू खींची हैं। अभी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जो प्रिंट करवानी बाकी हैं। बस जो सोचा था वो हो गया यहाँ पे, यही चाहिए था भाई। अभी यहाँ पे एक लाइट का पॉइंट छोड़ा है, तो फोकस वाली लाइट जो कि इसको हाईलाइट करे। जैसे जैसे काम पूरे हो रहे हैं तो दिन भी नज़दीक आ रहे हैं होम स्टे शुरू करने के। रात के 8:30 हो चुके हैं, लेकिन काम अभी तक पूरे नहीं हुए। कुछ सजावटी आइटम्स ले आए थे
जिनको रख लेते हैं टीवी पैनल के पास में। यहाँ पे 9 आइटम्स हैं ऐसे कुछ सजावटी वाले, तो एक एक करके इनको ऐसे इन खानों में सेट कर लेते हैं। ठीक लग रहा है ना? यहाँ पे तीनों चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। चीज़ें हैं छोटी छोटी, लेकिन सजावटी सामान होने बड़े ज़रूरी हैं। दूसरे कमरे में इसको रखेंगे यहाँ पे, उसके बाद रखेंगे हम उल्लू को, उसके बाद बाकी तीसरे कमरे में यहाँ पप्पा जी ने सजा दी। अब बस कमरे में यहाँ पे टीवी लगवाना है, तो टीवी फिटिंग वाले बोला कल आएंगे। 3 और रनर भी ले आए थे कमरों के लिए, कुछ ऐसे रबर के कॉर्नर प्रोटेक्टर भी ले आया था, और ये सब चीजें ना ऑनलाइन खरीदी है मैंने, और ये काम आएंगे इन कॉर्नर को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी देखते हैं भाई कब तक ये सारे काम पूरे हो पाते हैं। लगे हैं छोटे छोटे इन कामों पे, सब चीजें अच्छे से होनी जरूरी हैं।